दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देखिए जो 1046 का यहाँ पर पे आउट बना हुआ था। तो फाइनली ये पेमेंट अपने अकाउंट में आ चुका है। दोस्तों ये पेमेंट जो फंसा हुआ था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इंस्टाग्राम पर, शॉर्ट वीडियो, कि एक भाई का ये पेमेंट जो फंसा हुआ है, पहली पेमेंट है उनकी आ चुकी थी, दूसरी पेमेंट थी जो यहाँ पर ये फंस चुकी थी, तो फाइनली उनके अकाउंट में ये रिसीव हो चुकी है, यानी कि पेमेंट उनके अकाउंट में आ चुकी है। तो सबसे पहले एक शॉर्ट वीडियो देखिए जो इंस्टाग्राम पर हम लोगों ने बनाया था। फेसबुक से 86,000 पेमेंट आनी थी भाई की, लेकिन अकाउंट में नहीं आई है। तीनों टक यहाँ पर ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि फेसबुक ने पेमेंट पेड कर दी है, लेकिन फिर भी अकाउंट में नहीं आई है। पहली पेमेंट जो अकाउंट में आ चुकी थी भाई की, लेकिन दूसरी पेमेंट है फिर से अटक गई है। तो अभी हम लोग बैंक गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक गए थे, तो हम लोग रिपोर्ट करके आए हैं बैंक में, वहां पर डाल के आए हैं कि पेमेंट अब देखते हैं कि आती है नहीं आती है। उनका कहना यही है कि जहां का शिफ्ट कोड आपने डाला है, तो जैसे कि भोपाल का डाला था, तो भोपाल जाएंगे, अगर नहीं आती 3-4 दिन में तो देखते हैं। तो अगर आपकी भी पेमेंट अटक चुकी है तो वहां पर आपको बैंक जाना पड़ेगा। अगर आपकी पेड हो चुकी है तो उसके नीचे आता है कि आप बैंक विजिट कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक ने तो डाल दी, लेकिन फिर बैंक का रहता है, तो बैंक आपको जाना पड़ेगा। तो बैंक में पता कीजिए, वहां पर आप एप्लीकेशन वगैरह दीजिए, उसके बाद ही आपकी पेमेंट है जो खाते में आएगी। तो अभी हम लोग तो गए थे, अब देखते हैं 3-4 दिन में क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देख लिया है कि जो दूसरा पेमेंट था, हम लोग बैंक गए थे, दूसरा पेमेंट है जो यहां पर फंस चुका था, तो अब फाइनली जो उनका पेमेंट है उनके अकाउंट में चला गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि अगर आपका पेड हो चुका है तो फिर पेमेंट जो किस तरीके से आता है, क्या करना पड़ता है जिस वजह से हमारे अकाउंट में पेमेंट आता है। जैसे कई लोगों का है जो मैंने देखा है कि उनका पेड हो चुका है, जैसे कि यहां पर देखिए तीनों टिक ग्रीन है, लेकिन पेमेंट जो उनका आ ही नहीं रहा था। तो फाइनली अब उनका पेमेंट जो उनके अकाउंट में आ चुका है, तो क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े उस पेमेंट को लेने के लिए, आज की इस वीडियो में हम वो ही बताने वाले हैं कि अगर आपके भी साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे कि पता है कि अभी हम घर गए थे, तो अभी अब फिर से अपने सेटअप पर आ चुके हैं। तो गिव अवे भी हमने दिया था, यानी कि इंस्टाग्राम पर गिव अवे भी किया था, तो उसका भी रिजल्ट निकालना है, तो कल उसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर देखिए $1046 का जो अपना पेमेंट है जो बना हुआ था, यानी कि भाई का पेमेंट बना हुआ था, तो उनका जो फर्स्ट पेमेंट है वो तो आ चुका था, लेकिन ये सेकंड पेमेंट है जो उनका नहीं आ रहा था। तो हम लोग बैंक गए थे, वहां पर हम लोगों ने एप्लीकेशन दी कि जो हमारा पेमेंट है जो बाहर से आना था तो वो हमारे अकाउंट में नहीं आया है। जो इनवॉइस आती है ना, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर सबमिट की थी, यानी कि स्क्रीनशॉट वो फोटो कॉपी वगैरह करके लगाया था, यानी कि इस पे आउट का, उसका, इनवॉइस का भी, तो सब कुछ यहाँ पर यानी कि फोटो कॉपी करके लगाया हुआ था। एक एप्लीकेशन लिखी हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने बैंक में जमा की है। उसके बाद बैंक गए, फिर भाई वो 2-3 बार और बैंक गया, तो एप्लीकेशन तो सबमिट कर दी थी। उसके बाद जैसे कि मेल वगैरह सब कुछ चेक वगैरह करवाया कि आखिर पेमेंट है जो क्यों अटकी है, किस वजह से, कब आएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये रीजन बताने वाले हैं कि आखिर जो पेमेंट है आपकी जो अटकती है किस वजह से अटकती है। कुछ बैंक ऐसी होती हैं कि वो पेमेंट क्या करती है, जैसे कि आपका बाहर से पेमेंट आया, तो वो क्या करती हैं कि बाहर से जो पेमेंट आया तो उनको वो क्या करती हैं कि कहीं पर किसी को लोन दे दिया, कहीं पर वो अपना यानी कि अपना एडजस्टमेंट करती हैं, यानी कि अपना जो लेन देन है वो इधर उधर करती हैं, जिस यानी कि आपका जो पैसा है, जैसे फेसबुक ने आपका पेमेंट तो पेड कर दिया, यानी कि आपके अकाउंट में आ चुका है। अब जो पैसा बैंक के पास आ गया तो 2-4-10 दिन के लिए वो इधर हेर फेर करना या कुछ भी इस तरीके से करते रहते हैं, जिससे क्या है कि उनका वो काम चल जाता है। फिर उसके बाद जब अपन चक्कर लगाते हैं, जब चक्कर लगा, जब अपन को पता चलता है कि हमारा पेमेंट कहां फंसा है, कैसे क्या, तो दुनिया भर का ये चीजें करने के बाद तब जाके अपना पेमेंट है जो अपने अकाउंट में आता है। तो भाई जैसे 2-3 बार और गया है कि आखिर पेमेंट क्यों फंसा है, किस वजह से फंसा है, तो ये चीज आपको भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका पेमेंट फंसता है तो यहां पर देखिए 7 डेज का यहां पर 7 डेज यहां पर टाइम दिया जाता है, जैसे कि यहां पर नीचे देख सकते हैं। उसके बाद 7 डेज के बाद यहां पर देखिए कॉन्टैक्ट योर बैंक, यानी कि कॉन्टैक्ट, आपको फिर बैंक में कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। पेड का मतलब यह है कि फेसबुक ने यहां पर पेड कर दिया, यानी कि फेसबुक का तो काम खत्म है। अब फेसबुक ने आपके बैंक में यहां पर ट्रांसफर कर दिया, जैसे कि अपन ने पूरी जानकारी सब कुछ सही भरी है, तो फिर बैंक यानी कि फेसबुक ने अपने यानी कि अकाउंट में पहुंचा दिया, बैंक के पास पहुंचा दिया। फिर बैंक का काम है कि वो डॉलर को कन्वर्ट करके 7 दिन के अंदर अपने अकाउंट में रुपए डाल दे। लेकिन कुछ बैंक क्या करते हैं कि अपना काम करते हैं, किसी को लेन देन कर दिया, कुछ भी कर देते, तो इस तरीके से वो डालते नहीं है, फिर अपन को बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल के बाद वो बैंक पैसे डालते हैं। तो ये चीज आपको भी करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन वगैरह लगाइए, या फिर डायरेक्ट भी आप पूछ सकते हैं कि हमारा पेमेंट है, इनवॉइस दिखा के जो जीमेल पे आता है, जो आपने जीमेल डाली तो वो इनकी जीमेल में इनवॉइस आता है, तो वो दिखाना है आपको, उसमें वो ट्रांजेक्शन वगैरह आईडी वगैरह रहती है, तो उसके थ्रू आपका जो पेमेंट है यहाँ पर ट्रैक किया जाता है। तो वो आपका पेमेंट ट्रैक करेंगे, शिफ्ट कोड अगर आपने डाला तो वो चीज बता दीजिए, सब कुछ इस तरीके से अपन करेंगे। उसके बाद आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में आएगा। और दोस्तों मैं तो यही बता रहा हूं कि अगर आप नया पे आउट सेटअप कर रहे हैं
तो SBI का अकाउंट डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब नेशनल का हो गया और ये यूनियन बैंक का था। पंजाब का मैंने एक ऐसा ही केस देखा, मेरे एक फ्रेंड का आता था, तो उसको बहुत ज्यादा, यानी कि जब भी पेमेंट लेना पड़ता था तो जाना ही पड़ता था बैंक। तो पंजाब का हो गया और एक इसका यूनियन बैंक का हो गया। दोनों का मैंने देखा है, जो दोनों दोस्तों को प्रॉब्लम आई इस बैंकों में कि उनका पेमेंट जब जाना पड़ता है तब जाके अकाउंट में आता है। तो ये चीज हुई है कि बैंक गए, बैंक में एप्लीकेशन दी, उसके बाद चेक वगैरह करवाया, ईमेल वगैरह करवाया, उसके बाद ही पेमेंट है जो अपने अकाउंट। आपको ऐसे नहीं मिलना है, जो भी ऐसे कर्मचारी रहते हैं आपको डायरेक्ट बड़े उनसे मिलना है, यानी कि मैनेजर से मिलना है। क्या कर हमारी पेमेंट है जो क्यों नहीं आ रहे, वो क्या है थोड़ा सीरियसली लेंगे, आपकी जो पेमेंट है वहां पर वो देखेंगे, चेक करेंगे, और जैसे जो पैसे जमा करते हैं निकालते हैं तो वो तो यही करेंगे, नहीं हटाइए जाइए, इसका पता ही नहीं है पेमेंट आया नहीं आया, तो वो आपको भगा देंगे। तो इस तरीके से आपको यानी कि डायरेक्ट मैनेजर के पास जाना है अंदर, कि आखिर जो हमारे अच्छे से बात करना है कि सर हमारी जो पेमेंट है, यानी कि बाहर से पेमेंट आनी थी। तो दोस्तों वीडियो बनाते बनाते लाइट भी चली गई है। तो पेमेंट का मैंने बताया है कि अगर आपका जो पेड हो चुका है, अगर आपका नहीं आ रहा तो फिर आपको बैंक ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, बैंक ही जाना पड़ेगा, वहां पर चेक करवाना पड़ेगा, आपको इनवॉइस यानी कि इनवॉइस आपको दिखाना है वहां पर कि आखिर हमारी पेमेंट है जो कहां पर अटकी हुई है। तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी जो पेमेंट है आपके अकाउंट में आ जाएगी, जिस तरीके से भाई की पेमेंट भी आ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। दोस्तों जैसे कि पता है अपन रूम लेकर रहते हैं, तो यहाँ पर अपना कोई इन्वर्टर का या एसी का कुछ भी नहीं है, तो अपना सिंपल सा फैन कूलर और बाकी नॉर्मली लाइट है। तो चली गई है भाई, तो कोई बात नहीं है, मोबाइल की लाइट से बना लिया है। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में।